आगे बढ़ते हैं। आगे जो एडवांटेज हैं स्टोविंग के वो कुछ इस प्रकार हैं। जो स्टोविंग हम करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, इससे एक तो गैस जो है, जो अंडरग्राउंड माइंस, जो कोल माइंस रहती है, उसमें जो CH4 गैस निकलती है या अदर CO गैस भी निकलती है, वो अगर कोई गोफ एरिया देखती है तो वहाँ एक्यूमुलेट होती है। तो अगर हम स्टोविंग प्रैक्टिसेस से स्टोविंग कर देंगे उस एरिया के अंदर, तो वो जो गैस है वहाँ एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी, उसको जगह नहीं मिल पाएगी। दूसरा जो एडवांटेज है, लीकेज ऑफ वेंटिलेशन एयर। जो वेंटिलेशन, हाँ, एयर जो हम प्रोवाइड करते हैं सरफेस से अंडरग्राउंड माइंस के अंदर, अगर गोफ एरिया रहता है तो वो जो वेंटिलेशन एयर है वो अननेसेसरी उस एरिया के अंदर जाती है और वहाँ पे अननेसेसरी वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ की हमारे वर्कर हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। तो जैसे ही हम गोफ एरिया में स्टोविंग मटेरियल को फिल कर देते हैं तो वो एयर है वहाँ से आगे चली जाती है। थर्ड पॉइंट है, रोडवे और जो वर्किंग प्लेस है वो सेफ रहता है। जैसा कि आपको पता है भी कि स्टोविंग मटेरियल करने से हमारी जो रूफ है वो सपोर्टेड हो जाती है। सपोर्ट होने से जो रूफ में का ऊपर का स्ट्राटा है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि हमारी रोडवे काफ़ी सेफ रहती है वर्किंग के लिए। बेटर रूफ कंट्रोल मिलता है और सब्सिडेंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है टोटली। हाई एक्सट्रैक्शन परसेंटेज जो मिनरल्स का है वो प्रोवाइड होता है इससे, और किसी भी तरीके का इनंडेशन डेंजर है वो एलिमिनेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो स्टोविंग प्रैक्टिसेस है किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में करते हैं, उसके लिए जो लिमिटेशन है क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि अगर उस एरिया का जो पिलर का साइज अगर छोटा है या फिर जो गैलरी है वो गैलरी की चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट ज़्यादा है, तो उसको उस एरिया के अंदर क्या है, डेंजर की पोजीशन बढ़ जाती है। उस डेंजर पोजीशन को कम करने के लिए हम स्टोविंग उस एरिया में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टोविंग जो है वो 4 टाइप से हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें टाइप्स का, वो है मैनुअल स्टोविंग, जिसको हम बोल सकते हैं हैंड स्टोविंग। सेकंड पॉइंट है आपके हाइड्रोलिक स्टोविंग। थर्ड पॉइंट में आता है न्यूमेटिक स्टोविंग और फोर्थ पॉइंट है मैकेनिकल स्टोविंग। जो हैंड स्टोविंग है, हैंड स्टोविंग के अंदर वर्कर्स जो हैं वो जो मिनरल और जो मटेरियल है, जो स्टोविंग मटेरियल है, उसको पैकिंग करके पैकेज के अंदर उनको अपने साथ में लेके जाते हैं जिस एरिया के अंदर हमें स्टोविंग करनी है, और उस एरिया में मैनुअली अनलोड करते हैं मटेरियल को। जो मैकेनिकल स्टोविंग, सॉरी, हाइड्रोलिक स्टोविंग रहती है, हाइड्रोलिक स्टोविंग में जो स्टोविंग मटेरियल है वो जिस जगह से स्टोविंग मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं वहाँ से पाइप के थ्रू पंपिंग करके उसको वहाँ पहुँचाया जाता है। हाइड्रोलिक स्टोविंग, जैसे हाइड्रोलिक नाम आ गया तो इसके अंदर वाटर और सैंड का मिक्सचर कंबाइन रहता है, इसलिए ये जो मटेरियल है वो हमें अवेलेबल कहाँ से होगा, ये मेनली अवेलेबल होता है जहाँ पे आपका कोई भी रिवर का किनारा रहे, या रिवर के आप ले सकते हैं, या कोई भी और जगह जहाँ पे वाटरी प्लेसेस हैं या वाटर की अवेलेबिलिटी कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड हो रही है, तो आप खुद कंसंट्रेशन करके वाटर और सैंड का मिक्सचर बना के वहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं। मैकेनिकल स्टोविंग के अंदर जो मटेरियल रहता है वो जनरली आपका ड्राई रहता है, और उस मटेरियल को आप किसी भी मैकेनिकल मशीन के थ्रू फोर्स करके उस एरिया में पहुंचाते हैं जिस एरिया में आपको स्टोविंग करनी रहती है। न्यूमेटिक स्टोविंग की बात करें, न्यूमेटिक स्टोविंग के अंदर हम एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं। एयर कंप्रेसर में एयर की हम कैपेसिटी है उसका यूज में लेते हैं, ताकि जो मटेरियल है उसको हम एयर की वेलोसिटी के साथ में आगे थ्रो कर पाएँ। अब एयर की वेलोसिटी के साथ अगर थ्रो कर रहे हैं तो जो मटेरियल है वो फाइन पार्टिकल्स के रूप में होना चाहिए, ताकि हैवी वेट रहेगा तो वो एयर के साथ में थ्रो ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम उसको, जो एक्सप्लेनेशन है हैंड स्टोविंग, आपके हाइड्रोलिक स्टोविंग, न्यूमेटिक स्टोविंग और मैकेनिकल स्टोविंग को, नेक्स्ट आपकी जो क्लासेज रहेगी उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।